आप जो है ना पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा सारा कुछ भूल जाएंगे माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। पिज़्ज़ा शवारमा भूल जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बन के तैयार होता है। और इसको आप अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा ये नाश्ता घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं ये मज़ेदार सा नाश्ता बनाना शुरू कर। ये मज़ेदार सा नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे आधा कप लिया था मैंने दूध का, और आधा कप मैंने उसमें पानी डाला है और इन दोनों को नीम गर्म कर लिया। एक बाउल में इसको डाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 अंडे हैं यहाँ मेरे पास, ये ले लेने और इनको अच्छी तरह से फेंट लेना। अब इनको फेंटने के बाद यहाँ मेरे पास है ईस्ट, खमीर कहते हैं, किसी भी बेकरी से मिल जाता है। ये मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून, और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, आप दूसरी चीनी भी ले सकते हैं। और इनको फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेना। खमीर के अच्छी तरह मिक्स होने के बाद यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, चिली फ्लेक्स है हाफ टी स्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/4 टीस्पून, और फिर से सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ मेरे पास है 2.5 कप मेजरिंग कप के साथ मैदा है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह का है, कितना पतला है। इतना ही पतला आपने रखना है। उसके लिए चाहे पानी कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत 1 टेबल स्पून लग सकता है। अब इसको हम कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। अगर बंद ढक्कन वाला डिब्बा हो तो आप वैसे ही इसे कवर कर दें। मैंने इस तरीके से कर दिया और रूम टेम्परेचर पे इसे छोड़ देना। आटे को हमने राइस होने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे मेरे पास है खीरे, 2 अदद मैंने लिए हैं, और इनको जो है ना वो हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से करते हुए। पतली पतली करके करनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना। ब्रेक की कटिंग मैंने कर ली है। 2-3 चुटकी नमक लिया, ये इसके ऊपर लगा के इसको मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए इसे भी छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के लिए इनको भी छोड़ देंगे ऐसे ही। माशाल्लाह डो काफ़ी ज़्यादा राइस हुई है और बर्तन जो है वो छोटा पड़ गया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हुई है। अब मैं इसको बड़े बाउल में डालूंगी। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह। और अब इसमें बाकी चीज़ें मैं शामिल करूंगी। पहले मैं बाउल से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। अब जो खीरे रखे हुए थे हमने, ये भी आप देख सकते हैं मैंने नमक लगा के क्यों रखा था, कितना सारा इन्होंने पानी छोड़ा। अब इनका पानी निचोड़ के इनको भी शामिल कर लेना। इस तरीके से इनका पानी निचोड़ लेना। अब यहाँ मेरे पास है प्याज, स्मॉल साइज का एक प्याज था जिसको इस तरीके से मैंने काट लिया। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है मिर्चें, सब्ज़ मिर्च 2 अदद और 2 अदद सुरख मिर्च थी जिसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक आलू था जिसका छिलका उतार के मैंने पानी में रखा हुआ था, इसको क्रश कर लेना है इसके अंदर। आलू को मैंने क्रश कर लिया। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और ये ज़बरदस्त हमारा जो है ना मिक्स हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का है, इसी तरह का होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। एक मरतबा आप अपने बच्चों को बना के देंगे ना
तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पिज़्ज़ा बर्गर को तो वो भूल ही जाएंगे, इतनी ये मज़े की बनती है। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। यहाँ पे आधा कप मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, मैं ये भी शामिल करूँगी, क्रश किया हुआ है। आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ना डालना चाहे तो आप स्किप कर लें। और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे हम पकाना शुरू करेंगे। ना कोई आटा गूंदना, ना पेड़े बनाने, ना रोटी बेलनी, सारी चीज़ें मिक्स करें और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता रेडी करें। यहाँ पे पैन रख लेंगे चूल्हे पे, तवा भी ले सकते हैं, पैन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें तकरीबन मैंने 1/2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसको सारे में लगा लेना और थोड़ा सा इसे गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे। आप इसका साइज़ और इसकी मोटाई जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आप इसको मोटा रखना चाहें। और अब इसी तरह हमने इसको 2 मिनट पकने देना मीडियम आग पे, ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर से सेट हो जाए। उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। इधर आपको आग ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि चूल्हे के दरमियान से लेके पैन तक का जो एरिया है वो तकरीबन 10 इंच जो है ना ऊंचा है, इसलिए मैंने ज़्यादा रखी हुई है। और दूसरा ये खुला भी है साइडों से, तो हीट ज़्यादा बाहर निकल रही है। आपने इतनी तेज़ नहीं करनी, इससे थोड़ी कम तेज़ रखनी है। ये देखें अभी 1 मिनट हुआ है और इस तरीके से ये हिलना शुरू हो चुका है। अभी मैं इसे 1 मिनट और पकने दूँगी। अब इसकी आहिस्ता से साइड जो है ना वो मैं चेंज करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। ऐसा ही हमें दूसरी साइड पे भी चाहिए। अब 1/2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल मैं फिर से दूसरी साइड पे भी शामिल करूँगी। इधर से भी हिलना शुरू हो चुका है चंद सेकंड में। अब इस तरीके से घुमाते हुए हमने अच्छा सा कलर लेके आना है। माशाल्लाह दूसरी साइड से भी पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी और इसी तरीके से बाकी सारे भी मैं रेडी करूँगी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत ज़्यादा मोटा करके ना फैलाइएगा क्योंकि आपने देखा माशाल्लाह ये वैसे ही फूल जाते हैं। ईस्ट हमने इसमें डाली हुई है। माशाल्लाह सारे रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने सारे माशाल्लाह बन के रेडी हुए और कितना प्यारा नाश्ता माशाल्लाह बन के रेडी हुआ है। इस तरह का नाश्ता सामने हो तो कोई प्रोटोकॉल वाले चिकन मटन बीफ की ज़रूरत ही नहीं है। सादा घर की चीज़ों से माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त नाश्ता है। माशाल्लाह बिना आटा गूंदे और बिना जो है ना रोटी बेले ज़बरदस्त हमारा नाश्ता रेडी है, और वो भी पिज़्ज़े और बर्गर से भी ज़्यादा मज़े का माशाल्लाह। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे खुद भी ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह, और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखते ही मुंह में पानी आ जाए और जितना आप चाहे खाए आपका दिल नहीं भरेगा माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का